हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मॉल स्टूल टेस्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वो फिजिकल एग्जामिनेशन है। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज क्या पढ़ना है तो पैथोलॉजी में मल परीक्षा एग्जामिनेशन ऑफ फेसेस और स्टूल एनालिसिस टेस्ट के बारे में क्या पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है तो एग्जामिनेशन फेसेस और स्टूल टेस्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में तो स्टूल टेस्ट के बारे में, मल परीक्षा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है तो मल परीक्षा के बारे में पढ़ना है। तो मल स्टूल और फेसेस क्या है तो मल स्टूल और फेसेस जो डाइजेस्टेड माने क्या हो जाएगा तो पचा हुआ, जो पचा हुआ। तो फूड ऑब्जर्वेशन माने अवशोषण के बाद गुदा मार्ग, अवशोषण के बाद गुदा मार्ग मलाशय से होकर बाहर निकलते हैं। मलाशय से होकर कहाँ निकलते हैं तो बाहर निकलते, वह क्या होगा तो फूड ऑब्जर्वेशन। तो इस मल से क्या होगा तो फेसेस और स्टूल कहते। इस मल को क्या कहेंगे तो फेसेस और स्टूल कहते हैं। क्या कहेंगे तो फेसेस और स्टूल कहते हैं। पहला नंबर क्या है तो भौतिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। पहला नंबर क्या है तो भौतिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। भौतिक परीक्षण को क्या कहेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो देखकर बताया जाएगा उसको क्या कहेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन। भौतिक परीक्षण जो देखकर बताया जाता है उसको क्या कहेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो देखकर बताया जाएगा। तो मल त्याग क्या होगा तो मल त्याग 150 से 250 ग्राम प्रतिदिन होगा। मल क्या होगा मल त्याग तो 150 से 250 ग्राम प्रतिदिन होता है। तो बच्चा में क्या होगा हरा पीला, बच्चा में हरा पीला मिकोनिया युक्त होने के कारण बच्चा में क्या होगा तो हरा पीला कैसा होगा तो बच्चे मिकोनिया युक्त होने के कारण, किसको युक्त होने के कारण तो मिकोनिया युक्त होने के कारण बच्चा में कैसा होगा तो हरा पीला मल। तो सूखा और मल किसमें होगा तो सूखा और मल आंतों की क्रिया को ठीक न होने पर। सूखा और मल किसमें होगा तो आंतों की क्रिया, जिसके आंत में लीवर में ठीक नहीं होने पर क्या होगा तो सूखा मल होगा। कैसा दिखेगा तो सूखा मल। तो आंतों को क्रिया को ठीक न होने पर कैसा मल दिखाई देगा तो सूखा और मल दिखाई देगा। कैसा तो सूखा और मल। हैजे के रोगी का मल कैसा दिखेगा तो हैजे के रोगी का मल चावल के धोवन की तरह ही हुआ करता है। हैजा के रोगी का मल कैसा हुआ करता है तो चावल के धोवन की तरह हुआ करता है। किसके तो चावल की धोवन की तरह। यही क्या है तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो देखकर बताया जाता है। इसको क्या कहते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो देखकर बताया जाएगा। तो यही है। तो हैजे के रोगी का मल कैसा तो चावल की धोवन की तरह होगा। तो शिशुओं का मल कैसा होगा साधारणतः चमकदार या सुनहरा पीला होता है। शिशुओं का मल कैसा होता है तो साधारणतः चमकदार या सुनहरा पीला होता है। शिशुओं का मल कैसा होता है तो साधारणतः चमकदार और सुनहरा पीला होता है। तो दूध पीने वाले बच्चों का मल कैसा होगा तो दूध पीने वाले बच्चों का मल नरम या पतला होता है। दूध पीने वाले बच्चों को मल कैसा होता है तो नरम और पतला होता है। किंतु आयु के साथ साथ उनका मल काला हो जाता है। और किंतु आयु के साथ उनका मल बच्चा का क्या होता जाता है तो काला होता जाता है। यदि बच्चों को हरे रंग का मल आए, अगर बच्चों को कैसा मल आए तो हरे रंग का मल आए तो समझ लीजिए कि उनके मल में अम्लता बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है तो अम्लता बढ़ गई है। आए तो समझ लीजिए उनके मल में क्या होगा तो अम्लता। हरे रंग का मल आएगा कैसा तो बच्चों में हरे रंग का मल आएगा तो क्या हो जाएगा कि बच्चों को मल में क्या बढ़ गई है तो अम्लता बढ़ गई है। तो पीत, अब क्या है तो पीत पीत को क्या कहते हैं तो बाइल की कमी में या वसा के न पचने में, पीत की कमी में और पीत के कमी में या वसा न पचने से मल सफ़ेद खड़िया कैसा होगा मल सफ़ेद खड़ी की जैसा। किसके जैसा तो खड़ी की जैसा, कल्ली के जैसा ही खड़ी
और होता है। यह किसके, तो पीत बाइल को, जिसको पीत बाइल की कमी होगा, किसकी, तो पीत की कमी होगा, पित्ताशय की पीत की कमी होगा तो उसका मल कैसा होगा, तो खल्ली जैसा दिखने में होगा। कैसा, तो खल्ली जैसा। तो यही क्या है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो मल को देखकर बताया जाता है किसको, कौन बीमारी है बच्चे में। तो यही हो गया क्या, तो स्टूल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन।